बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। उस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको दो विद्युत परिपथ दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर है विद्युत परिपथ ए और नीचे है विद्युत परिपथ बी। विद्युत परिपथ ए में दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं और एक विद्युत स्रोत यानी बैटरी से जुड़े हुए हैं। नीचे विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं और एक विद्युत स्रोत यानी कि बैटरी से लगा हुआ है। तो ये जो दोनों विद्युत परिपथ है बच्चों, ये सरल विद्युत परिपथ कहलाते हैं। सरल इसलिए क्योंकि इन विद्युत परिपथों में कुल धारा निकालना जो है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि साधारण श्रेणी क्रम में और साधारण समांतर क्रम में धारा निकालने के लिए हमने इससे पहले जो है वो सूत्र जो है देखा है। लेकिन कुछ ऐसे विद्युत परिपथ होते हैं जिनमें विद्युत स्रोत दो या दो से अधिक होते हैं, यानी बैटरी दो या दो से अधिक होते हैं और प्रतिरोधों की मात्रा भी दो या दो से अधिक होती है। तो उन विद्युत परिपथों को जटिल विद्युत परिपथ कहा जाता है और उन जटिल विद्युत परिपथों में कुल धारा निकालना जो है वो इतना सहज नहीं होता। तो इन कठिन विद्युत परिपथों को हल करने के लिए सन 1882 में जर्मन भौतिक शास्त्री गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था और इन्हीं दो नियमों के अनुसार यदि हम जटिल परिपथों को हल करें तो हम आसानी से कुल धारा या कुल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं किरचॉफ के नियमों को विस्तार पूर्वक समझेंगे और देखेंगे कि इन नियमों का प्रयोग करके जटिल परिपथों को किस प्रकार हल किया जाता है। बच्चों, आप एक बात ध्यान रखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं। पहले प्रथम नियम को संधि का नियम या जंक्शन लॉ कहा जाता है और द्वितीय नियम को पॉश या बंद पॉश या लूप का नियम कहा जाता है। प्रथम नियम को शॉर्ट फॉर्म में KCL कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और द्वितीय नियम को, जिसे हम लूप का नियम कहते हैं, उसे KVL कहा जाता है, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि KCL और KVL ये हम किस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करते हैं, जिसे हम संधि का नियम या जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इस नियम का कथन याद रखिए। प्रथम नियम के कथन के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। इसे गणितीय रूप में यदि हम लिखना चाहें तो समेशन I बराबर शून्य। समेशन का अर्थ है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, तो समेशन I बराबर 0। चलिए इस नियम को आपको हम विस्तार से समझाते हैं। बच्चों, चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक जंक्शन यानी संधि है O बीच में, और उस संधि पर कुछ धाराएं आपको तीर की दिशा से आती हुई और जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ साफ दिख रहा है चित्र में कि I1 धारा, I3 धारा और I5 धारा संधि की ओर आ रही हैं और I2 धारा और I4 धारा जो है वो संधि से दूर जा रही हैं। बच्चों, इस नियम को लगाने के लिए आपको जो है दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें हम धनात्मक चिन्हों के साथ ग्रहण करते हैं और जो विद्युत धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक रूप में लेते हैं। तो कथन के अनुसार यदि हम इन सारी धाराओं का बीजगणितीय योग निकालें तो I1 माइनस I2 प्लस I3
माइनस I4 प्लस I5 बराबर 0। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि I2 और I4 को हमने ऋणात्मक लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो धाराएं हैं जो संधि से दूर जा रही हैं, और बाकी 3 धाराओं के सामने हमने प्लस चिन्ह लगाया है, क्योंकि ये 3 धाराएं जो हैं वो संधि की ओर आ रही हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इन सब का बीज गणितीयों को योग को हमको 0 लेना है। पक्षांतर करने पर I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I4। तो इसे हम प्रथम नियम या संधि का नियम हम कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम द्वितीय नियम यानी पॉश का नियम या लूप का नियम होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम का सर्वप्रथम हम कथन देखेंगे। तो द्वितीय नियम का कथन है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पॉश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन IR बराबर समेशन E। समेशन IR का अर्थ होता है उस बंद लूप में जितने भी विद्युत धाराएं हैं और जितने भी संगत प्रतिरोध हैं उनका गुणनफलों का योग। यानी एक बंद लूप में यदि 3 धाराएं और 3 प्रतिरोध हैं संगत प्रतिरोध, तो उन सभी धाराओं और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल करके हम उनका बीजगणितीय योग निकालेंगे। और समेशन E का अर्थ होता है उस बंद लूप में कितने विद्युत स्रोत यानी बैटरियां जो हैं वो लगी हुई हैं उन सब का योगफल। तो समेशन IR बराबर समेशन E। चलिए हम इसे एक चित्र के उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र के अनुसार आपको E1 और E2 2 विद्युत स्रोत दिखाई दे रहे होंगे और 3 प्रतिरोध आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, R1, R2 और R3। ये जो है एक बंद विद्युत परिपथ है। बंद विद्युत परिपथ कहीं से खुला नहीं है। देखिए, सारे प्रतिरोध जो हैं वो विद्युत स्रोतों के साथ आपस में तारों से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई खुला नहीं है। इसे हम बंद लूप कहते हैं। और बच्चों याद रखिए, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो केवल बंद लूप के लिए ही लागू होता है। खुले परिपथों के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू नहीं होता, इसीलिए इसे बंद लूप का नियम भी कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 विद्युत स्रोत E1 और E2 हैं और 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं और तीर की दिशा में विद्युत धाराओं को दिखाया गया है, तो I1 धारा R2 से जा रही है, I1 प्लस I2 धारा R3 की ओर आ रही है और I3 धारा जो है वो R1 से दूर जा रही है। तो इस बंद परिपथ में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को कैसे लागू करेंगे उसको देखिए। सर्वप्रथम आप बंद लूप ABEFA को देखिए। ऊपर का बंद लूप, नीचे के बंद लूप को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक एक लूप को हल करेंगे। तो सर्वप्रथम ऊपर का लूप देखिए ABEFA। ऊपर के लूप में जितने भी धाराएं और संगत प्रतिरोध हैं उनका हम बीजगणितीय योग गुणनफल करके बीजगणितीय योग निकालेंगे। तो आपको चित्र में बंद लूप में ऊपर के बंद लूप में दिख रहा होगा कि पहली धारा है I1 और उसका संगत प्रतिरोध है R2, दूसरी धारा है I1 प्लस I2 और उसका संगत प्रतिरोध है I3। तो इस ऊपर के बंद लूप में ये 2 धाराएं और संगत प्रतिरोध हैं और इसी बंद लूप में आपको एक विद्युत स्रोत दिखाई दे रहा होगा E2। तो द्वितीय नियम के अनुसार ऊपर के बंद लूप में, अच्छा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह, आप चिन्हों
को आपको कैसे लेना है। बच्चों ध्यान रखिए, यदि कोई धारा बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जा रही हो तो उस धारा को हमको जो है वो माइनस लेना है, और उल्टा जो धारा बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाती है उसके लिए हमको प्लस चिन्ह लेना है। तो इस बात को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है। तो चलिए हम ऊपर के बंद लूप के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो द्वितीय नियम ऊपर के बंद लूप के लिए होगा -I1R2, माइनस इसलिए क्योंकि तीर की दिशा के अनुसार जो है धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही है, और -I1 + I2 × R3, इसमें भी हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये जो धारा है वो प्लस से माइनस की ओर जा रही है। इन दोनों का गुणनफल का हम बीजगणितीय योग निकालेंगे। तो योग निकालने से कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब हम नीचे के बंद लूप की बात करेंगे। तो नीचे का बंद लूप जो है वो है CDEBC। अब ऊपर का बंद लूप देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल के नीचे के बंद लूप को देखिए। तो नीचे की लूप में भी हम इसी प्रकार यदि हल करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी दो धाराएं और दो संगत प्रतिरोध है। पहली धारा है I1 + I2 और उसका संगत प्रतिरोध है R3। दूसरी धारा है I2 और उसका संगत प्रतिरोध है R1। और नीचे के बंद लूप में भी आपको एक विद्युत स्रोत दिखाई दे रहा होगा E1। तो अब इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम यदि हम लगाएं और साइन कन्वेंशन का प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार से हमको समीकरण हासिल होगा। -I1 + I2 × R3, माइनस इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया, प्लस E1 -I2 R1 = 0। तो इस तरीके से किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लगाकर जो है वो जटिल परिपथों को सरलता से हल कर सकते हैं।